नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे थे, आकृतियों की गणना कर रहे थे। उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, वो है कैलेंडर। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर जो रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा भी और बिल्कुल आएगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, आपको ये भनक भी नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कैसे हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलेंडर। तो कैलेंडर की बात करें पहली बात, कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, क्यूब हुआ, ये सारे पार्ट हैं जो एसएससी या एसएससी के पैटर्न पे होने वाले जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका इसकी आपके सुपर टेट में भी है और टेट के एग्जाम में भी कैलेंडर और क्लॉक दे रखा था। ठीक है, सिलेबस में रीजनिंग नहीं दिया है, लेकिन रीजनिंग का 2 चैप्टर क्लॉक और कैलेंडर पूछा गया था, सिलेबस में दिया भी था। और सुपर टेट के एग्जाम के हिसाब से अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलेंडर। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, कैलेंडर कहते किसे हैं। अभी मैं जनरली सी बात करूं तो कैलेंडर मीन्स ऐसा कोई पेपर हो, ऐसा कोई कागज हो जिसके द्वारा आपको दिन, तारीख, महीना, वर्ष और त्योहारों का ज्ञान होता है, वही क्या कहलाता है, कैलेंडर। इस पे कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक मोटा मोटा अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में जैसे कोई एक क्वेश्चन दे देगा कि बताइए 5 अगस्त 1906 को कौन सा दिन था। कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 5 अगस्त 1906 को कौन सा दिन था। अब पहले तो आप लोग इसका पढ़ेंगे बेसिक तरीका, कॉन्सेप्ट क्या है, लीप ईयर क्या है, एक्स्ट्रा डे क्या होता है, विषम दिन किसे कहते हैं। पढ़ने के बाद हम लोग जब शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाएंगे तो जब जब आप ट्रिक के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 2 7 6 और 1 7 कट गया, हमारे पास बचा 0, मीन्स आंसर होगा इसका रविवार। अब आपको लगेगा इतना फास्ट आंसर कैसे आ गया, तो अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी मोबाइल के कैलेंडर को खोलिए और खोलकर चेक कर लीजिए कि 5 अगस्त 1906 को रविवार था या नहीं था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, जैसे दूसरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 टेबल आनी चाहिए, 4 की और 7 की टेबल अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अगर पूछ लिया जाए 26 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 26 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन था, तो पहले हम लोग बेसिक तरीका पढ़ेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। 5 2 7 7 चौक 28 कट गया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 5, मीन्स जो इसका आंसर होगा, इस तारीख को जो दिन होगा वह होगा फ्राइडे, शुक्रवार। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, फटाफट सॉल्व आप भी करोगे, चुटकियों में सॉल्व होगा, मैक्सिमम लगेगा 2 सेकेंड लगेगा। लेकिन उस 2 सेकेंड को सॉल्व करने के लिए, इतना जल्दी आंसर लाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा डे कैसे फाइंड करेंगे, मंथ में दिन कितने होते हैं, किस मंथ में कितने दिन होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए आप सबको पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है। तो डिस्कस अगर हम बात करें तो थ्योरी लिखवाने से अच्छा है अगर हम बात करें कि लीप ईयर वो होगा जो 4 से और 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब वो लीप ईयर होगा जो 4 से और 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कैलेंडर। कैसे, अब हम यहां पर देखें तो हमने 2 नंबर बोला, 4 और 400। तो कब हमें 4 से भाग देना है, कब हमें 400 से भाग देना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 400 से हम कब डिवाइड करेंगे, जब शताब्दी वर्ष होगा।
400 से हम डिवाइड कब करेंगे? जब शताब्दी वर्ष होगा, सेंचुरी ईयर होगा। तो 400 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? शताब्दी वर्ष। और अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो केवल शताब्दी वर्षों को ही 400 से विभाजित किया जाएगा, बाकी सबको 4 से विभाजित करेंगे। जैसे 1 से लेकर 99 तक की बात करें तो इसके अंदर कोई सेंचुरी ईयर नहीं होगा, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होगा। इन सब नंबरों को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है। अब 400 से, तो जैसे ही 99 के बाद 100 आ गया तो 100 क्या हो गया? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष वो होगा जो 100 का मल्टीपल होगा, 100 का गुणज होगा, वो क्या होगा? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्षों को हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। जैसे 101 से लेकर 99 तक, 199 तक किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 4 से। लेकिन 199 के बाद जैसे ही 200 मिलेगा ये क्या हो जाएगा? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्षों को हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। ठीक है। तो जो 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो लीप ईयर कहलाएगा, और जो विभाजित नहीं होगा वो साधारण वर्ष कहलाएगा। इसके बारे में समझें तो जैसे हमने बोला कि अगर हम बात करें शताब्दी वर्षों की या लीप वर्षों की तो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर बात कही जाए 100वां वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं? 100वां वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं? अब अगर आप यहां पे 100 की बात करें तो 100 को हमें भाग किससे देना है? 400 से। तो क्या 100 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। और 400 से नहीं कटेगा तो ये क्या है? साधारण वर्ष, ना कि लीप वर्ष। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? साधारण। लेकिन अगर यहां पर आप गलती से 100 को 4 से काट दोगे तो इसको जब आप काटोगे तो 25 चौके 100 पूरा का पूरा कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये जो 100वां वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है, क्या है? साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि 100 को 4 से नहीं 400 से विभाजित करना है। ठीक उसी प्रकार 200 को 400 से, 300 को 400 को, 500 को 600 को, जो 100 का मल्टीपल होगा, 100 का गुणज होगा, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। और जो 100 का मल्टीपल नहीं होगा, 100 का गुणज नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 लेकर 99 तक, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और जैसे ही बीच में 100 आएगा 400 से। 400 से डिवाइड करने के बाद जैसे फिर 101 आएगा फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे। मीन्स 101 मतलब 101 से लेकर 199 तक फिर किससे भाग देंगे? 4 से। लेकिन 199 199 के बाद जैसे ही हमें 200 मिलेगा, जैसे ही 200 मिलेगा हम फिर किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। क्योंकि जो 200वां होगा वो भी क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, कितना समझ में आया? दूसरी बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे क्या सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए नंबरिंग होती है दिनों की। दिनों का मतलब क्या है? तो हो सकता है आप किसी और टीचर से पढ़े हों तो कोड वगैरह कुछ अलग मिल जाएं, हमसे पढ़ रहे हैं हमारा तरीका अलग होगा, किताब में पढ़ेंगे किताब का तरीका अलग होगा। तो हो सकता है तरीके सबके डिफरेंट डिफरेंट हों, लेकिन आंसर सबका एक ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अब अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि दिनों की नंबरिंग। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन सी? संडे से लेकर सैटरडे तक। अब ये आपको बचपन में होमवर्क मिला होगा, 7 दिनों के नाम, 12 महीनों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। तो मतलब इससे नहीं है, इससे संबंधित कुछ बातें हैं जिनको हमें बताना है। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि संडे क्या है जो हम बता रहे हैं। संडे 0, मंडे 1,
ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो ये जो आपका थर्सडे है ये किस नंबर पे होगा? 4 नंबर पे होगा। इस बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखिएगा। तो वेंसडे किस नंबर पे है? 3 और थर्सडे किस नंबर पे होगा? 4। ये नंबरिंग क्या है? जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा। और शेष जैसे मान लीजिए हमारे पास बच गया 6, तो अगर शेष 6 बचा इसका मतलब आंसर क्या होगा? सैटरडे, क्योंकि 6 नंबर पे क्या है? सैटरडे। अगर मान लीजिए शेष हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इसका मतलब 0, और 0 शेष बचेगा तो आंसर क्या होगा? संडे। तो ये नंबरिंग जो थी हमने आपको लिखवाई किसके लिए? दिनों के लिए, कि जब आप भाग देंगे, और भाग देंगे किससे? 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, और किसी भी संख्या अगर आप 7 से भाग दोगे तो वह संख्या कभी भी 6 से ज्यादा शेष में नहीं बचेगी। कहने का मतलब यह है कि जो शेष बचेगा 0 से लेकर 6 तक ही बचेगा, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। तो विषम दिनों की संख्या निकालेंगे कैसे? किसी भी दिन में, कितने भी दिनों में अगर आपको विषम दिन निकालना है, आप एक काम करो, जो दिन पूछा गया जैसे 365, 366, 442, 512, 115, कुछ भी हो, विषम दिन निकालना हो तो हम क्या कर दें? 7 से भाग। जैसे अगर हम बात करें तो एक साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। भाग किससे देंगे? 7 से। तो 7 पंजे 20, 7 पंचे 35, सॉरी, उसके बाद बचे कितना आपका शेष? 7 दूना 14। शेष कितना बचेगा हमारे पास? तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पर 365 में जो 7 से भाग दोगे शेष कितना बचेगा? 1। भागफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? शेषफल से। तो जब शेषफल 1 बचेगा, ये जो शेषफल है यही क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। ठीक, विषम दिन कितने हो गए? 1। लेकिन अगर यही लीप वर्ष हो जाए, तो अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। अब इसको आप जब 7 से भाग दोगे, 7 पचे 35, कट गया, शेष बचा 1, और 6 मिलके हो गया 16, 7 दूना 14, शेष हमारे पास कितना बचेगा? तो शेष बचे कितना? 2। इसका मतलब एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। और एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। इस बात का आपको पता रहना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी दिन में अगर आपको विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। किसी भी संख्या में, किसी भी दिन में 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा डे, विषम दिन कहलाएगा या अतिरिक्त दिन कहलाएगा। एक्स्ट्रा डे बोलने, ऑड डे बोलने या ऑर्डिनरी डे बोलने। कहने का मतलब विषम दिन निकालना हो किससे भाग देंगे? 7 से। लेकिन अगर लीप वर्ष निकालना होगा किससे भाग देंगे? 4 या 400 से। तो विषम दिन की बात करें तो 7 से भाग देंगे, शेषफल लेंगे। लेकिन लीप वर्ष की बात करें तो 4 से भाग देंगे और भागफल लेंगे। जैसे अगर हम बात करें लीप वर्ष की, ये तो विषम दिन था। अगर लीप वर्ष की बात करें तो जैसे 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष? तो क्या करो? 4 से भाग, तो 4 दूना 8, भागफल कितना आया? 2। तो ये जो भागफल होगा कितना? 2। जो भागफल होगा वही क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। कहने का मतलब लीप वर्ष निकालना होगा तो 4 से भाग देंगे, भागफल लेंगे। विषम दिन निकालना होगा तो 7 से भाग देंगे, शेष फल लेंगे। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को लिखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शेष और शेष का कोड, मंथ का कोड। तो मैं यहां पर कोड लिखते चल रहा हूं। जैसे मंथ है जनवरी, जनवरी और अक्टूबर, तो मैं यहां लिखते चल रहा हूं। जैसे हो गया मंथ जनवरी और अक्टूबर, इसका कोड है 0। नेक्स्ट मंथ है मई, मई का कोड है 1। अगला है अगस्त, अगस्त का कोड है 2। नेक्स्ट मंथ है फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड है 3। अगला महीना है जून, इसका कोड है 4। नेक्स्ट मंथ है सितंबर और दिसंबर,
इसका कोड है 5। अगला महीना है अप्रैल और जुलाई, इसका कोड है 6। ये मंथ के कोड हैं जिस पर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर साधारण वर्ष हुआ सारे कोड वही रहेंगे, लेकिन जब लीप वर्ष हो जाएगा, जब लीप वर्ष होगा 2 महीने के कोड बदल जाएंगे। किसका? जनवरी का और फरवरी का। तो जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का कोड हो जाएगा 2। लेकिन कब? जब लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 0 होगा, फरवरी का कोड 3 होगा। लेकिन लीप वर्ष होगा जनवरी का 6 और फरवरी का 2। बाकी सारे महीनों के कोड वही रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इधर हम लिख रहे हैं शेष और उसके बाद लिखेंगे शेष का कोड। तो शेष 0, 1, 2, 3, 6, 4, 2, 0। अगर शेष हमारे पास 0 बचा, मतलब कहने कुछ नहीं बचा, तो कोड क्या होगा? 6। शेष अगर 1 बचेगा तो कोड क्या होगा? 4। शेष अगर 2 बचेगा तो कोड होगा 2। शेष अगर 3 बचेगा तो कोड होगा 0। कैसे समझते हैं? ये जो शेष और कोड लिखा गया किसके लिए? वर्षों के लिए। जैसे 2022 चल रहा है, 2022, इसका मतलब क्या है? इसका प्रयोग अभी हम बता दे रहे हैं। 2022 को हम क्या करेंगे? 22 अलग और 20 अलग, इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये शेष का कोड बताने चल रहा हूं। पहले 2 डिजिट में क्या करेंगे? हम लोग 4 से भाग देंगे। देने पर क्या लिखेंगे? शेष का कोड। तो पहली 2 डिजिट मतलब 20 में अगर आप 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0 और 0 कोड क्या होगा? 6। इसका मतलब आगे अगर हमें 20 दिखा मिले तो क्या लिखेंगे? 6। क्यों? क्योंकि 2022 को 22 अलग कर दोगे, 20 अलग कर दोगे, तो 20 में जब आप 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0 और 0 कोड क्या होगा? 6। तो इतना हमको ना करना पड़े, इसलिए साफ साफ अगर 20 लिखा मिलेगा तो क्या लिख देंगे हम लोग? 6। और अगर यहां मान लो 1922 होता तो 1922 को 19 अलग और 22 अलग, अगर ऐसा हम करेंगे तो पहले 2 डिजिट क्या मिलेगा? 19, और 19 में आप 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, शेष कितना बचेगा? 3, और शेष 3 का कोड क्या होगा? 0। इसका मतलब आगे अगर हमें 19 लिखा मिलेगा तो हम क्या लिख देंगे? 0। कहने का मतलब अगर 20 लिखा मिलेगा तो 6, 19 लिखा मिलेगा तो 0। जैसे अगर 1857 पूछ ले, 1857 में 57 अलग और 18 अलग, तो 18 में क्या करेंगे? 4 से भाग, तो 4 चौक 16, शेष कितना बचेगा? 2। किससे भाग देने पर? 4 से। शेष कितना बचेगा? 2, और 2 का कोड कितना होगा? 2। जैसे 2142 पूछ ले, 2142 में 21 अलग और 42 अलग, 21 में क्या करोगे? 4 से भाग, तो 4 पंजे 20, शेष कितना बचेगा? 1, और 1 का कोड क्या होगा? 4। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 19 या 20 वाले ही मिलेंगे। सब क्लियर है? इसके बाद इन दोनों डिजिट को उतार लेंगे, वैसे सेम कॉपी, और उसके बाद क्या निकालना होगा? लीप वर्ष। कैसे समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग? अभी हमने बोला कि 19 लिखा मिलेगा 0 लिख देंगे, 20 लिखा मिलेगा तो 6। कैसे? इसके बारे में समझते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, इसके बाद आप लोग करिएगा। तो क्वेश्चन फटाफट कोई भी डेट लेते हैं हम लोग, जैसे 15 अगस्त ले लिया जाए, 26 जनवरी ले लिया जाए, टीचर्स डे ले लें, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती, क्रिसमस डे। ठीक है? तो कोई भी डेट ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिया 24 जुलाई 2012, पूछा गया इस तारीख को कौन सा दिन था। अब इस तारीख कौन सा दिन हो, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 24 हमने लिख लिया, प्लस इसके बाद क्या लिखा है? जुलाई, और जुलाई का कोड आपके सामने लिखा हुआ देखिए 6। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 6 प्लस, अभी जो हमने आपको वर्ष के बारे में डिस्कस किया
कि वर्षों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 अलग और 20 अलग। तो पहले क्या करेंगे, 4 से भाग। तो 20 में जब 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0, और 0 का कोड कितना लिखा है 6, इसका मतलब 20 है तो क्या लिखेंगे 6, प्लस इस लास्ट की 2 डिजिट को पूरा का पूरा उतार लेंगे। पहला 2 डिजिट क्या मिला था 20, इसमें 4 से भाग दिया, 4 पंजे 20, शेष बचा 0, 0 कोड क्या हो गया 6। फिर क्या करेंगे, 12 पूरा का पूरा वैसे ही आप उतार लो, 12 हमने उतार लिया, प्लस एक स्टेप आगे और बढ़ना, वो क्या है, इसके अंदर कितने लीप वर्ड्स हो, किसके अंदर, लास्ट की 2 डिजिट, कहने का मतलब 12 के अंदर कितने लीप वर्ड्स होंगे, और लीप वर्ड्स लिए क्या करेंगे 4 से भाग। तो जब 12 में आप 4 से भाग दोगे तो 4 तिहाई 12, और लीप वर्ड्स वो होगा जो 4 से भाग देने पर भागफल आएगा। तो 12 में आप 4 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा 3। बस इसको क्या करो, आप सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो। अब जोड़कर 7 से भाग देंगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि 24 6 30 6 36, 36 और 3 हो गया 39, 39 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 51, और इसको क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग, फिर से जोड़ लें, 24 6 30 12 हो जाएगा 42, 42 6 48, 48 और 3 51। इन सब को जब आप जोड़ोगे टोटल हमारे पास कितना आएगा 51, और 51 किससे भाग देंगे 7 से, तो 7 सता 49, शेष हमारे पास कितना बचा 2। अब ध्यान रखिएगा 4 से भाग दिए थे तो भागफल ले रहे थे क्योंकि लीप वर्ष था, 7 से भाग दे रहे हैं शेष फल लेंगे क्योंकि ये क्या है विषम दिन है, तो 7 से भाग देने पर शेष कितना बचा 2। अब आप ध्यान दें लास्ट में हमारे पास पूरा गुणा गणित करने के बाद शेष कितना बचा है मात्र 2, और शेष 2 बचा है। तो 2 नंबर पे अभी हमने आपको क्या लिखवाया था, तो आपके पीछे वाले बोर्ड पर मैंने लिखवाया था शेष अगर 2 बचेगा, 2 नंबर पर क्या है ट्यूसडे, इसका मतलब उस तारीख को कौन सा दिन था, मंगलवार था। क्लियर है, तो शेष 2 का मतलब क्या हो गया मंगलवार, तो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा मंगलवार। फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है कि 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था, तो क्वेश्चन में पहले क्या लिखेंगे 15 प्लस अगस्त का कोड। अगर आपको ना याद हो तो आप पीछे देख सकते हैं कि अगस्त का कोड हमने कितना लिखवाया है 2, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2, तो यहां पर अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 2 प्लस 20 और 05 अलग। 20 में क्या करेंगे, 20 का मतलब क्या आएगा 6। कैसे, अब आप ध्यान समझ लें, पिछले वाले में यहां पर अगर 20 लिखा मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 6, और अगर 19 लिखा मिलेगा तो क्या लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि 20 में आप 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0, का कोड होगा 6। और अगर 19 होगा तो 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, शेष बचेगा 3, और 3 का कोड क्या होगा 0, इसलिए ध्यान से रखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है 20, तो 20 का मतलब क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0, और 0 कोड कितना होगा 6, प्लस इस 5 को हम लोग क्या कर लें ऐसे ही उतार लें, और इसमें लास्ट स्टेप क्या बाकी है लीप वर्ष निकालना, और लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे 4 से भाग। तो 5 में आप 4 से भाग दोगे, 4 एकन्नम 4। अब क्या करो इसको आप 7 से भाग दे दो, तो चाहे आप सबको जोड़ लीजिए तब 7 से भाग दीजिए, और चाहे भाग दे लीजिए तब जोड़िए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे समझते हैं अब जोड़ा जाए तो 15 15 2 17, 17 6 23, 23 5 28 और 1 29, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 29। इसको हम क्या करेंगे 7 से भाग, तो 7 चौक 28, शेष हमारे पास कितना बचेगा 1।
और एक नंबर पे कौन सा दिन है, तो आप देख सकते हैं एक नंबर पे हमने क्या लिखवाया है, मंडे। इसका मतलब आंसर में क्या होगा, सोमवार। यहां पर कितना बचा, एक, और 7 से भाग दिए हैं तो भागफल नहीं लेना, क्या लेना है, शेषफल। और शेषफल हमारे पास कितना बचा, एक। इसका मतलब आंसर क्या होगा, शनिवार। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये इतना बड़ा काम करने की जरूरत आपको नहीं है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे काटेंगे, इसके बारे में समझते हैं अब। ठीक है, कि डायरेक्ट कैसे काटा जाएगा, ये सब जोड़ जाड़ कर आप अपनी मुसीबत को बढ़ाइए नहीं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और कैसे होगा इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमें करना क्या है, 7 से डिवाइड। तो हम ये बोल रहे हैं कि चाहे आप पहले 7 से डिवाइड कर लो तब जोड़ो, या पहले जोड़ लो तब डिवाइड करो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कैसे, अब ध्यान दें, 7 से भाग देना है, 15 ये और 6 ये, 15 6 21, 7 से गायब, 5 ये 2 ये, 5 और 2 7, 7 से कैंसिल, क्या बचा, एक। और एक नंबर पे क्या होगा, मंडे। अभी हमने आपको क्वेश्चन में लिखवाया था। जो भी डेट निकाल रहे हैं आप अपनी मोबाइल के कैलेंडर को खोलकर चेक कर सकते हैं कि आंसर मंडे था या नहीं था। तो आंसर क्या होगा, सोमवार, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और बीच बीच में हम लोग आग्रह करते रहते हैं कि अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिनके लिए भी यूजफुल है, सबको आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, यही आपसे आग्रह है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अगले वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर बोला गया 7 नवंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। डेट क्या बोली गई, 7 नवंबर 2025। चलिए क्वेश्चन आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 7 नवंबर 2025, तो क्या लिखेंगे, पहले 7 प्लस नवंबर का कोड 3 प्लस 20 है, तो अब आप पता चल गया होगा, क्या लिखेंगे, 6 प्लस 25, और 25 में 4 से भाग दोगे तो भागफल आएगा 6, 4 छंग 24। क्या करना है, सबको 7 से भाग दे देना है, और अगर 7 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा। ऐसे ऐसे नंबर ढूंढो जो 7 से कटता चला जाए। अब 7 से कैसे कटेगा, आप ध्यान समझें। 25 6 31, 31 और 6 37, 37 और 7 44। सबको अगर जोड़ दिया जाए, फिर से आप समझें, 25 6 31। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से आप समझ लें, क्या बोला गया है, 25 6 31। दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम, तो ये देखो 25 और 3 28, 7 से कट गया, 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 एकन्नम 7 कट गया, बचा क्या यहाँ पर, 6 6 12। इसका मतलब 6 और 6 हो गया 12, और 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो उसमें शेष कितना बचेगा, 12 में 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा 5, और 5 नंबर पे क्या होगा, शुक्रवार। तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, फिर से आप समझ लेंगे दिक्कत हो तो हमने काटा क्या है, 25 ये था, 25 ये और 3 ये, 25 और 3 28, 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 से कट जाएगा, ठीक। बचा क्या, 6 ये और 6 ये, 6 और 6 12, 12 को जब 7 से काटोगे, 7 एकन्नम 7, शेष बचे कितना, 5, और 5 नंबर पे क्या लिखवाए हैं, शुक्रवार। क्लियर है, फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। अब स्पीड थोड़ी सी बनाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्लियर है, चलिए 5 सेकंड का समय आपके पास है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि अगला क्वेश्चन। अभी हम लोग सिंगल डेट ले रहे हैं, इसके बाद डबल डेट वाला भी क्वेश्चन आएगा, और डबल डेट वाला क्वेश्चन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व करिए।
हो गया। चलिए सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, 18 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए सेंटेंस क्या बोला गया, 18 नवंबर 2021। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिख लिया जाए। 18 प्लस नवंबर कोड कितना है 3 प्लस 20 है तो 6 प्लस 21, और 21 में आप 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20। अब क्या करना है, 7 से डिवाइड। अब इसको आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। अब कैसे काटेंगे, देखो 7 से काटो, 7 त्रिक 21 कैंसिल हो गया। 18 3 21, 7 त्रिक 21 कट गया, बचा कितनी 6 और 5 11, और 11 को जब 7 से काटोगे तो 7 एक 7, शेष बचे कितना 4, और 4 नंबर पे अभी हमने आपको लिखवाया था क्या, बृहस्पतिवार, थर्सडे, गुरुवार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसको फटाफट, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर लोग इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलता रहे। 4 अगस्त 2015 को शनिवार हो तो 18 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। डबल डेट वाले क्वेश्चन आ गए। अभी केवल एक डेट दे रहा था, उसके बारे में आपसे पूछ रहा था, अब क्या दे दिया, डबल डेट। अब ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सिंगल डेट वाले सॉल्व किए हैं, उसमें जो भी दिन आंसर में आया था उसको आप अपनी मोबाइल के कैलेंडर को खोल के चेक कर सकते हैं, आंसर मैच करेगा। बट अब जो आप सॉल्व करने चल रहे हैं डबल डेट वाले, तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो मोबाइल के कैलेंडर से मैच करेगा। ये मोबाइल के कैलेंडर से मैच कर भी सकता है और नहीं भी। तो किस कंडीशन में करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा, तो करेगा मैच कब, जब 4 अगस्त 2015 को शनिवार है तो 18 जुलाई 2023 को क्या होगा। अगर 4 अगस्त 2015 को रियलिटी में कैलेंडर में शनिवार होगा तो जो आप निकालोगे, कहने का मतलब अगर ये मोबाइल के कैलेंडर से मैच कर रहा है तो जो आप निकालोगे वो भी मोबाइल कैलेंडर से मैच करेगा, और अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो जो आप निकालोगे वो भी मोबाइल के कैलेंडर से मैच नहीं करेगा। लेकिन जो भी XYZ आंसर आएगा, मोबाइल के कैलेंडर से मैच करे और चाहे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा वही होगा, क्योंकि रिस्पेक्टेड डेट निकालनी है। एज्यूम किया गया, मान लिया गया है कि मान लीजिए कि 4 अगस्त 2015 को शनिवार हो, तो क्यों शनिवार है पता नहीं रियलिटी में है भी कि नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों डेट, उसको डेट को चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले 4 अगस्त, डेट क्या बोला गया, 4 अगस्त 2015। अब अगर सॉल्व किया जाए, चलिए तो पहले हम डेट लेते हैं 4 अगस्त की। 4 अगस्त 2015, और इस तारीख को बोला क्या गया, शनिवार। तो अगली डेट क्या बोला, 18 जुलाई 2023। तो 18 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पहली डेट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, चेक करना पड़ेगा रियलिटी में इस तारीख को शनिवार था भी या नहीं था। कहने का मतलब कितना प्लस माइनस करना है, इसको हमें पहले में चेक करना पड़ेगा। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका पूरा एक पन्ना भर जाता और टाइम बहुत ज़्यादा लगता। तो जो शॉर्ट मेथड अभी हमने बताया कोड वाला, उससे आप करोगे, सिंगल डेट वाला तरीका ही आपका इसमें भी काम करेगा। कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम चेक करें। इसको लिखें, क्या लिखेंगे पहले, 4 प्लस अगस्त का कोड कितना है, तो अगस्त का कोड अगर आपको याद हो, पीछे देख लिया आप वीडियो चलाकर, तो क्या लिखाया हमने, 2 प्लस 20 है तो 6। 20 मतलब इसमें 15 अलग हो जाएगा और 20 अलग हो जाएगा, और 20 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0, और 0 कोड कितना है 6। तो यहाँ क्या लिख दिया, 6 प्लस 15 उतार लेंगे, और 15 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। अब क्या करना है, सबको 7 से भाग, और 7 से भाग देंगे तो 15 और 6 21,
7 से कट गया, 4 और 3 7, 7 से कट गया, बचा क्या 2, 2 नंबर पर क्या लिखवाया है हमने, मंगलवार। इसका मतलब रियलिटी में कैलेंडर में क्या होगा, मंगलवार होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, शनिवार। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन में डेट दिया है उसी को हमको पूरी तरह से पूर्णतः सत्य मानते हुए चलना है। तो लाना हमें क्या है, शनिवार, और आ क्या रहा है, मंगलवार। तो मंगलवार में कितना दिन हम जोड़ दें या कितना दिन हम घटा दें कि शनिवार हो जाए। तो कहने का मतलब पहली डेट हम इसीलिए सॉल्व कर रहे थे, यह जानना था कि कितना प्लस माइनस हमको करना है। तो अब अगर इन दोनों को प्लस माइनस किया जाए तो शनिवार को लाना है और दिया क्या, मंगलवार। तो मंगलवार में अगर हम 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। इसका मतलब डेट निकालने के बाद हमें प्लस कितना करना है, 4। और पहली डेट को इसीलिए हमने सॉल्व किया, यही जानना था कितना प्लस करना है। मालूम पड़ा कितना प्लस करना है, 4। 4 आप प्लस कर दो और चाहे 3 माइनस कर दो, आंसर वही आएगा। तो चलिए उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, 18 प्लस जुलाई का कोड कितना है, 6 प्लस 20 है तो 6 प्लस 23, और 23 में 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20। सबको क्या करना है, 7 से भाग। अब 7 से भाग देंगे तो यहां पर ध्यान दे, 23 और 5 28, 7 से कट गया, 18 6 24 और 6 30, और 30 को जब 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, शेष बचेगा हमारे पास 2, और 2 नंबर पे क्या होगा, फिर से मंगलवार। इसका मतलब रियल कैलेंडर में क्या होगा, मंगल। लेकिन यहां पर 4 दिन जोड़े थे ना, तो यहां भी क्या करेंगे, 4 दिन जोड़ेंगे। जब मंगलवार में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। इसका मतलब रियल कैलेंडर में तो मंगलवार है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6वें पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। क्वेश्चन में बोला गया 6 नवंबर 2013 को मंगलवार हो तो 24 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। सॉल्व करने का तरीका वही जो अभी हमने आपको बताया, लगा लीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे, 6 नवंबर 2013 चेक कर लें, और चेक किस लिए करना है, यह पता चल जाए कितना जोड़ना घटाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले 6 नवंबर, 6 नवंबर 2013, इस तारीख को क्या दिया गया, मंगलवार। अगली डेट क्या है, 24 अप्रैल 2007, 24 अप्रैल 2007, इस तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अब अगर सॉल्व किया जाए तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, 6, डेट 6 बोला था, 6 ले लिया। महीना कौन सा है, नवंबर, तो नवंबर कोड कितना होता है, 3, प्लस 13 अलग हो जाएगा, 20 अलग, 20 है तो क्या लिखेंगे, 6 प्लस 13 उतार लेंगे और 13 में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12। ऐसे ऐसे नंबर ढूंढो तो 7 से कट जाए, और 7 से कटने के लिए ध्यान दे, 13 6 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, और 28 को जब 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें, फिर से समझ ले, 13 6 19, 19 3 22, 6 28, 7 चौक 28 कट गया, बचा क्या, 3, और 3 नंबर पे क्या होता है, बुधवार। लेकिन यहां पर क्या बोला है, मंगलवार। इसका मतलब बुधवार को बनाना हमें क्या है, मंगलवार। तो बुधवार में कितना जोड़ेंगे, मंगलवार हो जाएगा, या कितना घटाएंगे, मंगलवार हो जाएगा। अगर बुधवार में एक दिन हम घटा दें तो मंगलवार हो जाएगा। इसका मतलब माइनस कितना करना है, 1। तो जितना पहले माइनस किए हैं उतना ही आप दूसरे में भी माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, 24 प्लस अप्रैल का कोड, तो अप्रैल का कोड हमने लिखवा रखा है। अप्रैल और जुलाई का कोड कितना है, 6, प्लस यहाँ पर 7 अलग हो जाएगा और 20 अलग, तो 20 में 6 आएगा क्योंकि 4 पंजे 20, शेष बचेगा 0, और 0 कोड कितना है, 6, प्लस
7 उतार लिया और 7 में 4 से भाग दें, कितना आएगा 1। अब ऐसे ऐसे नंबर ढूंढो जो 7 से कट जाए। काटेंगे तो क्या करेंगे, 7 एक नंबर 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, 24 और 6 30, और 30 नंबर को जब 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा 2। 30 में 7 से भाग 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 2। और 2 नंबर पे क्या होता है मंगलवार, लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं -1, तो मंगलवार में हम लोग क्या करेंगे -1, तो मंगलवार मतलब मंगलवार में एक दिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सोमवार। कहने का मतलब रियल कैलेंडर में तो मंगलवार होगा, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा सोमवार। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होगा सोमवार, शनिवार, ना कि यहाँ पर क्या होना चाहिए सोमवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। क्या बोला गया 15 अगस्त 1947, सिंगल डेट वाला, और सिंगल डेट वाला अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को पता होगा। क्या दिया गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब क्या लिखेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा 15 प्लस अगस्त का कोड होता है 2 प्लस 19 अलग और 47 अलग। 19 है तो क्या लिखेंगे 0, क्यों, क्योंकि 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, शेष बचेगा 3, और 3 का कोड हमने क्या लिखवाया था 0। तो प्लस 47 को हम उतार लेंगे, और 47 में जब 4 से भाग दोगे तो अगर 12 बार ले जाए तो 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 11, 11 चौक 44। इसके बाद क्या करना है 7 से भाग। ऐसे ऐसे नंबर ढूंढिए जो 7 से कटता चला जाए। अब अगर 7 से काटा जाए तो 15 और 2 17, 17 और 11 28, 7 से कट जाएगा। फिर समझे 11 ये है, 2 ये है, 11 2 13, 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, और 28 को जब 7 से काटेंगे 7 चौक 28 पूरा का पूरा कट जाएगा। बचा क्या है 47, और 47 को 7 से काटोगे 7 छंग 42, शेष हमारे पास कितना बचेगा 5, और 5 नंबर पे हमने क्या लिखवाया है शुक्रवार। इसका मतलब आंसर क्या होगा फ्राइडे, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो फटाफट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, डेटा को कॉपी कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। पूरी कोशिश रहती है कि बड़े क्वेश्चन को भी आप छोटा सा छोटे तरीके से या जल्दी में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता हुआ छूट इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसलिए पूरी कोशिश होती है कि हर चैप्टर के हर प्रकार के क्वेश्चन में कुछ न कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल RBS क्लासेस द परीक्षा गुरु को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।